अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल अर्ज है कि जब किसी के यहाँ रिश्ता लेने जाएं और रिश्ता पसंद ना आए तो क्या अंदाज होना चाहिए वापसी पर कि बंदा झूठ गीबत चुगली से भी बचे और किस अंदाज में उनको जवाब दे दिया जाए कि काम भी पूरा हो जाए और गुनाह से भी बचे। मेरे और मेरे घर वालों के लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दी। रिश्ता लेने जाते हैं तो यानी कि देखने जाते हैं, पहले इंक्वायरी करने, उस वक्त तो कोई अपने कमेंट्स देता नहीं है। आमतौर पर समझदार आदमी कमेंट्स नहीं देगा। अगर सामने वाले भी पूछते नहीं होंगे कि क्या इरादा है, अगर पूछ भी लें इंशाल्लाह मशवरा करते हैं। यूं घर के आदमी मशवरा तो कर रहा ही होता है ना, इंशाल्लाह मशवरा करते हैं। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम दोनों के हक में बेहतर फरमाए। ये मीठे मीठे बनकर मुस्कुरा कर बेचारों ने चाय पिलाया, शरबत पिलाया, अब एकदम मुंह चढ़ा के निकल जाओगे तो ये वैसे भी तो नहीं ठीक ना। अब पसंद ना आना और बाद में अगर कहे भी तो ये मतलब ना कहा जाए कि हमको रिश्ता पसंद नहीं है। अगर मुशावरत में कुछ, मुशावरत में ही तय होता है बड़े बूढ़ों से, खानदान और मुशावरत हमने की, अभी हमारा जहन यहाँ है नहीं। दुआ फरमाए अगर जहन बन गया इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे। रिश्ता खराब है, बुरा है, ये करेंगे तो दिलाजारियाँ और गुनाहों के दरवाजे खुल सकते हैं। तो हर चीज़ में हिकमत अमली हो और एहतियात होनी चाहिए। कि वो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एक मुहावरा ये, एक मुहावरा ये, गुड़ से मरता हो तो जहर ना दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो बाद वक़्त इसका हल ये भी निकालते हैं कि ये अंदाज इख्तियार करते हैं कि इस्तिखारे में मना आया है। जब देख रहे हैं उसको तो इस्तिखारा किया नहीं है, इसलिए तो मुशावरत करेंगे। फिर मतलब ये कि अगर उनमें कोई खूबी है ना सामने वाले में, अगर है तो बयान कर दी जाए, सुभान अल्लाह आपकी बेटी, तो औरत ही बोलेगी जरा कि माशाअल्लाह, मगर हमने इस्तिखारा करवाया तो इंशाअल्लाह यही हमारे हक में बेहतर होगा। अल्लाह करीम हमारा दोनों का मतलब भला करे, फरीकैन जो इनका कहीं ऐसा रिश्ता हो जाए कि दोनों सुखी रहे। इस तरह की तरह के बोलना आना आता हो ना तो आदमी ऐसे बोल सकता है जिससे सामने वाले का दिल नहीं दुखेगा। एक तो मैं यही इस्तिखारे वाली बात अर्ज कर रहा था कि उमूमी तौर पर इस्तिखारा फिर करवाते हैं, आसान होता है तो लेकिन अब मिसाल के तौर पे समझ नहीं आ रहा वहाँ पे करवाना, तो बसा औक़ात ऐसी इत्तलात भी मिलती हैं कि वो गलत बयानी के तौर पे कह दिया जाता है कि इस्तिखारे में अच्छा नहीं आया। और दूसरा ये कि हो सकता है कि इस्तिखारा वो डरते हैं कि अगर इस्तिखारे में हाँ गया और अब हमारा जहन बन नहीं रहा और हमने हाँ बोल दिया तो ये यानी अब दिल नहीं कर रवा करने का, जो इत्तलात हैं, जो तफ्तीश की गई है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ जहन नहीं बन रहा, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो। उमूमी तौर पर ये लड़की वालों की तरफ से होता है, क्योंकि लड़के वाले तो बाकायदा रिश्ता डालते हैं, यानी जैसे देखने के लिए आए लड़के वाले। हमारे जो मुआशरे का एक आम तौर पे जो बिलखुसूस हमारे इलाकों का है कि लड़के वाले देखने के लिए गए हैं उनके घर से अफराद, अब उनको समझ आता है तो वो रिश्ते की बात करते हैं, नहीं आता तो वो तो बसा औकात पलट कर जवाब भी नहीं देते, हाथों बात कर लेते। नहीं वो तो पलट के जवाब देते भी नहीं है बसा औकात। अब होता यह है कि जब वो रिश्ता डालते हैं फिर लड़की वालों के हाथ में होता है कि वो हाँ बोले या ना बोले। उनको फिर ये परेशानी आती है कि बसा औकात जो तफ्तीश करते हैं, मालूमात लेते हैं, तो वो सही नहीं आती। तो अब एक तो इसमें फिर वो इस्तिखारा करवाते हुए घबराते हैं, और बसा औकात इस्तिखारा करवाते हैं तो उसमें हाँ आ जाता है, क्योंकि इस्तिखारा ज़न्नी चीज़ है। तो अब उनको समझ नहीं पड़ती कि अब क्या करें, तो बसा औकात तो वो गलत बयानी से काम ले लेते हैं कि इस्तिखारे में मना आ गया। एक तो ये इरशाद फरमा दें इस हवाले से। दूसरा ये इरशाद फरमा दें कि ज़ाहिर है कि ये एक सारी ज़िंदगी का मामला है और बेटी देनी है, तो इसमें बसा औकात ऐसा होता है कि माँ बाप सुस्ती बरत जाते हैं। एक आधी चीज़ देखकर फिर पूछा जाता है तो हमने फुलां के भरोसे पर ऐसा कर लिया था और बाद में हमें पता चला कि हमारी बेटी के साथ अब ये मामलात हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। इस्तिखारा अगर करवाया है तब भी ज़रूरत ना हो ना तो डिक्लेयर ना किया जाए, जबकि करना नहीं है और हाँ आ गया है। और अगर आप झूठ बोलेंगे कि इस्तिखारे में ना आया है जबकि आया हाँ है, दिल हो नहीं रहा, तो फिर बताया ना जाए इस्तिखारे का, क्योंकि झूठ बोलेंगे ज़्यादा गुनाहगार होंगे। और वाकई इंक्वायरी, असल मसला है इंक्वायरी पूरी करते हैं,
बारहा इंक्वायरी पूरी होती है, जिससे इंक्वायरी की जाती है वो सही जवाब देते नहीं है, बोलते यार अपने कहाँ बिगाड़ेंगे। जिसको भी इन्हें पूछेंगे ना, बहुत अच्छी जगह है, माशाअल्लाह, बहुत शरीफ बच्ची है, बहुत अच्छा घराना है, ये मुझे तजुर्बा है इसका, ये बोलते हैं। और लड़के वाले को ये या होम करके आग में डाल देते हैं, या लड़की वाले को आग में डाल देते हैं, अवाम जो है। तो जिससे मशवरा किया जाए वो अमीन होता है। यानी इसमें इसकी सूरत है कि अगर मामला इसके मशवरे पर ही मौकूफ है, तब तो इस पर वाजिब हो जाएगा कि दुरुस्त मशवरा देना पड़ेगा इसको, वरना कोई तबाही मच रही है, फितना हो रहा है, फसाद हो रहा है, गुनाह के दरवाजे खुले हुए जरूरी है। और मशवरा 100% उसको सही देना पड़ेगा, उसकी बुराई इसको मालूम है तो इसको बताए। तो अब ये कि झूठ नहीं बोलेगा कि ये बहुत अच्छा है रिश्ता, खानदान दुरुस्त है वगैरह वगैरह। अब यहाँ मामला ये होगा कि हर एक डरेगा सही मशवरा देते हुए कि पता है कि लड़की सही नहीं है या लड़का सही नहीं है, पता होता है, लेकिन बताते हुए डरता है कि लड़के का पूरा खानदान मुझ पर चढ़ाई कर देगा, तुमने हमारा रिश्ता तोड़वा दिया, और लड़की वाले भी दुश्मन बन जाएंगे। ये इम्कान रहेगा कि तुमने हमारा रिश्ता होते होते तोड़वा दिया, तुम्हारे हाथ में क्या आया, ये इम्कानात रहेंगे। तो अब इसमें यह कि जहाँ है ना अल फितनतो अशद्दो मिनल कत्ल, है ना कुरान करीम में, ये अब वो यहाँ फितने से जो भी मुराद है वो अलग इसकी तफसीर, यानी कि फितना बाज़ सूरतों में कत्ल से भी ख़तरनाक होता है। ये कुरानी समझो कि क्या कहेंगे, इस्तिआरा कहेंगे इसको, मुहावरा। तो ये क्या फितना खतरनाक होता है, मारा मारी कत्ल गारत गरी भी हो सकती है अगर रिश्ता आपने कह दिया कि ये सही नहीं। तो ऐसे मौके पर ज़ाहिर है शरीयत हर सूरत में हमको वाजिब नहीं करेगी कि हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें, लेकिन जहाँ मतलब ऐसे हालात ना हो, तो जब भी मशवरा देना है तो दुरुस्त देना ये वाजिब है। झूठ ना बोले, इसमें कुछ छुपाए नहीं, चबाए नहीं, 100% जो भी सही दे दे बोल दे। लेकिन ये कोई मर्द का बच्चा होगा वही सही देगा, ये भी मुहावरा है, बच्चा मर्द का नहीं होता औरत का होता है, लेकिन वो ना शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो यूं मतलब ये कि इंक्वायरी में तो मसाइल हैं ये, क्योंकि मुझे पता है ना, तजर्बात हैं इसके, और ऐसे ऐसे पते लोगों को होते हैं खानदानों को कि जिसकी इंतजारी। अच्छा, इनमें तोड़वाने वाले भी आते हैं, इसका भी मुझे तजर्बा है। मेरे पास भी तोड़वाने वाले आए थे जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, और मुझे पहले से इत्तला कर दी गई थी कि बाज़ लोग आपके पास आएंगे। इनकी इंक्वायरी इतनी पावरफुल होती है खानदानों की कि आपके पास बाज़ लोग आएंगे, यूं यूं बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। तो यकीन माने, मैं वो जब मेरा रिश्ता हुआ उन दिनों तो हम गऊ गली में रहते थे, बदामी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ के मैं निकला तो 2-3 आदमी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कान भरने शुरू कर दिया, यूं है यूं है यूं है। मेरी अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, ये तजर्बा मेरा, यूं है क्यों है। अल्हम्दुलिल्लाह पर नाना बनकर बैठा हूँ, आज तक लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। न कभी रूट करो घर बैठी है जाके, न कभी मेरे दीनी काम में एक जर्रे का करोड़वा हिस्सा उसने रुकावट खड़ी की है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कान भरने वाली बात। अच्छा, इसी तरह कुछ और भी जब मैंने रिश्ते किए ना, उसमें भी मेरे साथ ये हुआ है कि आने वाले ने आना है, ये इत्तला नहीं थी, एक इस बार जो दूसरी बार इत्तला नहीं थी, लेकिन आने वाला आया और दबंग आदमी आया उसी बिरादरी का, यूं तो यूं तो यूं। तो मैं चूंकि पहले का तजुर्बा करता और मैं उसमें अपने बस मैं समझ गया था कि ये अल्लाह इनको तौफीक दे, हिदायत दे। तो उसने भी आकर ऐसी बातें की कि बस हाजत नहीं थी, गुनाहों पर गुफ्तगू थी जिसकी वाकई हाजत नहीं थी। अब चलो मैंने मतलब एक बात है, वो किसी की बेटी से या बेटे से रिश्ता किया भी है और उसका बाप या दादा या चाचा कोई करप्शन है भी उसका, इससे जरूरी है कि इसको असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, बात करप्शन ऐसे होते हैं या गुनाह ऐसे होते हैं, होते 100% गुनाह है, लेकिन उनका असर जो है वो इतना लिया नहीं जाता। जैसे कि अगर आपने कहीं शादी की बात डाली और पता चला कि बेटी का बाप जो है ना जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ता, अब बच के रहना, संभल के रहना, पक्का बेनमाजी, आप क्या असर लोगे यार इसका। शादी इसके बाप से थोड़ी करनी है अपने को यार,
तो बेटी तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ती है और पढ़ेगी, कुरान नहीं सीखेगी मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यूं मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मुआशरा बड़ा मतलब यानी जो भी आप इस मुआशरे का पहलू उठाएंगे ना तो यूं लगता है जैसे आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, कोई किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकता। चढ़ाते हैं, कान भरते हैं, खामा खाना का अपनी आखिरत दाव पे लगाते हैं, और इनके बातों में जो आ गया उनके खानदान को भी तबाह कर देते हैं। देखने में अच्छे लगेंगे आपको, बात दाढ़ी वाले मिलेंगे, इसमें मजहबी बातें करेंगे, अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, आपके हमदर्द होंगे कि मैं हमको ये आखिरत के फायदा, दुनिया का फायदा, अब फंस जाओगे, मर जाओगे, ये हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाओगे, उसी बातें आके करेंगे, होगा पीछे कुछ भी नहीं। तो अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे, सच बोलना चाहिए और चुप मरना चाहिए। इससे मुकबर कि हमारे दो अल्फाज की वजह से कहीं सानों दो खानदान, दो दिल मिलते मिलते दूर हो जाए और हम आखिरत में फंस जाए। बल्कि कोई सी सूरत हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर बताया ना जाए, हर बात बताने की। जैसे मैंने कहा बेनमाजी, सुसर बेनमाजी है, बड़ा भाई बेनमाजी है, या बड़ा भाई तो अब नहीं होता, क्या जरूरत है यार, नमाज कौन पढ़ता, तुम कौन सी पढ़ते हो नमाज यार, कितनी पढ़ते हो नमाज? नमाज पढ़ना फर्ज है, ना पढ़ने वाला गुनाहगार जहन्नम का हकदार है। लेकिन ये वो बातें हैं कि जिससे कोई घर खराब नहीं हो रहे। हाँ, जुआड़ी है जिससे आप जिससे रिश्ता कर रहे हैं आपको 100% पता कि जुआड़ी है, और आप हैं हिम्मत वाले और आप इनको बचाने का 100% ज़हन है आपका, भले बताएं आपकी जुआड़ी है, सोच समझ के करना, और आप इसके पास बिल्कुल प्रूफ हो तो नीयतों को बचाना तो अर्ज नहीं है कि जुआड़ी खानदान खराब करेगा, बेनमाजी खानदान खराब नहीं कर रहा, ये हमारा मुशाहदा है। अच्छा, नमाजी है, उसको नमाज आती कितनी है यार? कौन, लाखों में कोई नमाजी मिलेगा, हजारों में मिलेगा जिसको सही दुरुस्त 100% नमाज आती हो। हालात ऐसे तो बाज गुनाह जो है ना, अगरचे गुनाह होते हैं लेकिन मुआशरती तौर पर उनका इतने असरात मुआशरे पर नहीं पड़ रहे, वरना तो मुश्किल ये हो गई है कि शायद 99% मुसलमान बेनमाजी होंगे इस वक्त, मेरा गुमान है। मस्जिदें वीरान पड़ी है, खाली पड़ी है, तो यार रिश्ते करोगे या क्या करोगे यार, कहाँ जाओगे? रिश्ते नहीं करोगे तो बेटी वो भी बेनमाजी, तो बेटा वो भी बेनमाजी, रिश्ते करोगे या नहीं करोगे? अब रिश्ता मिल नहीं रहा, ये बुढ़ी हो जाएगी, ये बुढ़ा हो जाएगा, तो दे भी देते हैं, सब कोई पूछता भी नहीं है, नमाज पढ़ते हैं, भले सूद खाता तब भी दे देंगे। सूदी कारोबार करता या सूदी इदारे में सर्विस करता तो आजकल जेंटलमैन माना जाता है, अफसर है, चाहे सूद खाता हो बिच्छू और सांप जमा करके रखे हैं तुम्हारे लिए, पाल के आ जाओ, मिलजुल के डसवाएंगे अपने आप को, लोग जा ही रहे ना। तो इसलिए मतलब मौका महल देखकर सोच समझकर बात की जाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहरहाल गुनाह से हर सूरत में बचकर काम करना है। हम जैसा है तो दाढ़ी भी देखेगा, इमामा भी देखेगा, जुल्फे भी चेक करेगा। अब ऐसे मुआशरे में है कितने यार, लाएंगे कहाँ से? मदनी है कि नियम, ये भी देखेंगे। अच्छा, दरअसल निजामी किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है? अच्छा, वहां से मदनी होना चाहिए यार, अपने माहौल का निकला हुआ हो तो दिल ज्यादा टुकेगा। एक मैं अपनी जो भी अपनी सोचे बता रहा हूँ, तो लाए कहाँ से यार ऐसा मदनी? अच्छा, फिर मदनी भी है तो वाकई मदनी वो मदीने वाली सुन्नतों वाला मदनी है या दरअसल निजामी करके कुछ और कुछ कर रहा है, कुछ मदनी हो गया। इसका मत ये थोड़ी का वो जन्नत की छाप भी लग गई इस पर कि मदनी इस जन्नती, बेटी को लेकर जन्नत में जाकर मौज करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो कमाता भी है नहीं, कितना कमाता, ये देखते हैं लोग, दिखना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, कहीं फाका मस्ती हुई तो भी मुश्किल हो जाएगी कि वो फक्र कुफ्र तक ले जाता है ना। तो है मतलब सब देखना होता है, मगर आखिरत भी देखे, दुनिया भी देखे, सीरत भी देखे, सूरत भी देखे। अब वो सूरत खराब होगी और अगर जहनी तौर पर फरीक सानी जो है उसको समझ नहीं आई या वो उसका हुस्न अच्छा हुआ तो भी घर चलेगा नहीं। तो इक्वल मामला होगा ना, बैलेंस तो चलेगा, डिसबैलेंस एक भी हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। ये सब देखना, और लोग देखते हैं, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, सीरत नहीं देखते, सूरत तो देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इंक्वायरी वाला एक
चुटकुला ही बोल सकता हूँ मैं। तो किसी से इंक्वायरी की गई होगी तो उसने यही बताया कि ये मतलब यूँ तो कोई ना शराबी है ना जुआरी है, कोई इस तरह की तो कोई ऐसी लत तो नहीं है। अब वजह से नमाज ना पढ़ना, फिल्में ड्रामे देखना, वो क्या ये दाढ़ी नहीं है। तो वो जो इंक्वायरी लेने आया था ना वो हंस रहा था कि ये जो कुछ बोल रहा है जिसके बारे में उससे 4 कदम तो मैं आगे हूँ, लड़की उसे हो सकता है कि 10 कदम आगे होगी। तो दाढ़ी कहाँ से लाएगा यार? है कितने माशरे में दाढ़ी वाले। तो क्या इस तरह बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में बेनमाजी बुरा नहीं तस्वुर किया जाएगा ना कि ये भी कोई बहुत बड़ी बुराई है इसके अंदर। बेशक बेशक, हालांकि गुनाह अजीम है नमाज ना पढ़ना। बेशक। तो भाई ये है माहौल। बहुत देने का इस तरह की तो कई बातें जी हैं। हाँ। व्यापार में झूठ बोलता है तो खुश होंगे यार, कमाता है ना, चालाक है। इसके लिए तो जो सेलमैन होता है ना, जो इस तरह का 420 टाइप का, मुझे बहुत पुरानी मालूमात है कि जैसे कपड़े की दुकानें होती है ना, कोई सेलमैन हुआ 420, समझे, कच्चे रंग को पक्का रंग के कर टिका देगा, पुराने कपड़े को नया फैशन करके पहना देगा उसको, और इस तरह का जो सीन पार्ट करता होगा ना उसकी तनख्वाह अच्छी होगी। दूसरे दुकानदार इसकी हिट्स करेंगे, ऑफर करेंगे, तुमको मित्रा दिखा जा। अब इस माहौल में अब क्या करे आदमी यार? झूठ, धोखा, फ्रॉड, इसकी भी तो हौसला अफजाई करने वालों की तादाद कम नहीं है। महंगाई बढ़ गई, इसमें अब किसका कितना हाथ है? अगर ये हम मतलब इसके डीप में जाएंगे ना तो मेरा हाथ भी निकलेगा, आपका हाथ भी निकलेगा। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, रिश्वत बहुत बढ़ गई है। हम इसके डीप जाएंगे ना तो मेरा हाथ भी निकलेगा, आपका हाथ भी निकलेगा। हम सब इसमें मुलव्वस है। मैं सही बोलता हूँ, मैं मिसालें देकर भी शायद आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। रिश्वत का तो मुझे पता है कि वो मगजमारी से बचने के लिए रिश्वत देने की आदत वालों को देखा है मैंने। जान चढ़ा दे, कौन बहस करेगा, कौन मगजमारी करेगा, दे दो, देते रहते अपने तो यार, यूं डाल देते अपना काम हो जाता है। तो ये हमने आदत खराब की। कुत्ते को हड्डी डालेंगे नहीं, भूखा मरेगा, सेट हो जाएगा। हम भूखा रहने नहीं देते उसको, हड्डा डालते रहते उसके मुंह में, ये रिश्वत छोड़ता ही नहीं है। बाकायदे कुत्ते को हड्डी ये आसान लफ्ज है। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो खाली लेने वाला ही नहीं है, देने वाला भी जहन्नमी है। तो यूं मतलब यानी कि पूरा आवेगा हवा कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ है। तो गुनाह जहां जहां मुआशरती गुनाह पाए जाते हैं ना, तो एक बार आप नोट करेंगे इसमें दोनों पार्टियां मुलव्वस होती हैं, गुनाह मिलजुल के हो रहा होता है।